वो आराम से किलिंग करते रहे और सिक्योरिटी वाले कब पहुँचे, ये सवालिया निशान है। और हमारे जो नौजवान लड़के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करिए और जाएं वो बॉर्डर पे मुकाबला करें। हम सभी का नमस्कार करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो लोग इतना अपना टाइम निकाल के इधर हमारे सरस्वती बिहार के सभी लोग इकट्ठे होके कैंडल मार्च निकालने लगे हैं, क्योंकि हमारे श्रीनगर में कल पहलगाम में जो निहत्थे लोगों पर उन्होंने अनर्थ किया है, हमारे लोगों पर जितनी भी फैमिली गई थी, लेडीज़ को पूछ के क्या है हस्बैंड का नाम, उसको गोली मारी और लेडीज़ को जो उसकी वाइफ थी उसको नहीं मारी, और सभी को ऐसा किया उन्होंने। जितने भी मेल मेंबर थे सभी उन्होंने मार दिए वहाँ। और इतना नंदनी बोलते हैं ना उसको, घृणीय काम किया है, नीच काम किया है कि हम जिसकी जितनी निंदा करें इसकी कम है। हमारा पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है इस मसले में, और हम आपके माध्यम से ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट भी बड़ी सीरियस है। मोदी साहब भी आ गए हैं उधर से, वो उन्होंने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और ये न्याय होगा 1-2 दिन में, हमें पूरा विश्वास है। और हमारे लोग एक साथ हैं, हमारी स्पेशली हमारी कॉलोनी और कालीबड़ी से सारे लोग इकट्ठे हैं। ऐसी मुसीबत की घड़ी पर सभी लोग हमारे एकदम दुख की घड़ी में सभी इकट्ठे हो जाते हैं, हर एक के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि ये जो लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, उनको इतना दंड दिया जाए, इतने दंड तरीके से मारा जाए कि दुनिया देखे और आगे से हमारे देश में ऐसा कभी कोई कार्य ना हरकत ना करे। और इन्होंने एकदम बहुत ही क्या कहते हैं, हम इसको हाईली कंडेम्ड करते हैं इस इशू के आगे देश का समझो एक नफ़रत फैलाने वाली बात है। नाम पूछ के एक धर्म के, मुख्य धर्म के उन लोगों को मारा और दूसरे लोगों में नफ़रत तैयार की। जो हमारे पाकिस्तान की जहाँ नेबरिंग कंट्री जो देख नहीं सकते, हमारा जेलसी कर रहे हैं हमारे देश को आगे बढ़ने की, वो उनकी साजिश है। हम पूरा विश्वास है अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, मोदी सरकार पर, कि वो इस पर स्टर्न एक्शन लेंगे और 1-2 दिन में, 2-3 दिन में हमारा ये फैसला हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वेलफेयर कमेटी माँ सरस्वती कठुआ से हमारे जो भी मेंबर्स हैं वेलफेयर कमेटी के, उनने ये कैंडल मार्च किया जो कल पहलगाम में निहत्थे लोगों की किलिंग हुई। पहलगाम में उनकी धर्म और जात को पूछ के और ऐसी बर्बरता हुई कि उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम सब ने ये कैंडल मार्च उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ से कालीबाड़ी तक निकाला। और इसके साथ हम जो ब्रीफ्ड फैमिलीज़ हैं उनके साथ सारे सिंपैथी रखते हैं और भगवान से यही दुआ करते हैं कि जो भी किलिंग वहाँ हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो इंजर्ड, जो जख्मी हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक हों और अपने घरों में जाएं। इसके अलावा मुझे कहते हुए मैं ये नहीं रखूँगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि जो हमारी एजेंसीज़ हैं इसके प्रति काम करने वाली, पहलगाम के आगे 1.5 किलोमीटर एरिया जो है, यहाँ हमारे टूरिस्ट अलग अलग स्टेट से गए थे, हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? ये सवालिया निशान पैदा होता है। जब 1,500 से 2,000 लोग वहाँ सैर के लिए गए थे, टूरिस्ट के तौर पे वहाँ कश्मीर में गए थे, तो वेयर वर द सिक्योरिटी पीपल? वहाँ वो आराम से किलिंग करते रहे और सिक्योरिटी वाले कब पहुँचे, ये सवालिया निशान है। और मुझे गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपनी वेलफेयर कमेटी की साइड से अपील करना पड़ेगी। मैं अपील करता हूँ सबकी साइड से,
stern action should be initiated against the terrorists as well as the country who is putting such the terrorists in our state, in our country. They should be taken to task. और माननीय मोदी साहब से मेरी अपील है कि 71 में जो वार हुआ, जो कन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान का हुआ और 20 साल और 25 साल तक नॉर्मलिटी रही, उसी तरीके से हम आगे बढ़ें। हम सब पार्टी को एक साइड छोड़ के सब इकट्ठे हैं, वी आर यूनाइटेड, और हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और हमारे जो नौजवान लड़के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करिए और जाएं वो बॉर्डर पे मुकाबला करें बस। और बस इतना ही मैं कहूँगा। आज हम 2 मिनट का मौन रखेंगे उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। जय हिंद। माँ सरस्वती विहार वेलफेयर कमेटी बड़ी दुख की घड़ी पे हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भी कश्मीर में वारदात हुई है ये सहन नहीं की जा रही, किसी से भी सहन नहीं की जा रही। पूरा देश जो है वो इस वक्त गम में है। नाम पूछकर धर्म के आधार पर ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बड़ा दुख है, बड़ा रोष है, सबको गुस्सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारा जो सरकार है उसको ये एक्शन लेना चाहिए, फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन ऐसा होना चाहिए कि याद करे ये लोग कि हम लोग जो हैं सोए हुए नहीं हैं। बड़ा दुख है इस बात का। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सबसे प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट का जो मौन है, ये शांति मार्च है, कैंडल मार्च जो है हम शांति के निकाल रहे हैं ताकि उनकी जो आत्माएं हैं वो दुखी ना हो, उनको सुख शांति मिले। आज बहुत दुखी घड़ी है, तो सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट का मौन रखें। मैं डॉक्टर महेंद्र हूँ और ये हमारी जो वेलफेयर कमेटी है, सरस्वती वेलफेयर कमेटी, जिसका मैं एक मेंबर हूँ। और हमें सुनकर बहुत दुख हुआ। और हमारा जो है जो कल का जो इंसिडेंट हुआ है श्रीनगर में, और लोगों को उनको निस्संगार जो किया है और रिलीजन के बेस पे किया है, नाम पूछ के जो किया है, दिस इज़ इनटॉलरेबल, दिस इज़ इनटॉलरेबल। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इस एरिया में अशांति हो और लोगों के इंटर रिलीजियस जो है इनमें कन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस हों, और जितना भी जो डेवलपमेंटल जो वर्क्स चल रहे हैं श्रीनगर में, जम्मू में, उस पे अंकुश लगे। इनका और कोई मकसद नहीं है। कितना टूरिज़्म है, कितनी डेवलपमेंट चल रही है, सारा कुछ जो है उसके रोक लगाने के लिए, और जितना भी बाहर का जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना भी डेवलपमेंट हो रही है, उसको रोकने के लिए और पब्लिक में न्यूसेंस और एक डर का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सिलेक्टिव किलिंग करते हैं। और इनका कोई दीन मजहब होता नहीं है, बट फिर भी ये जो सिलेक्टिव किलिंग की है इसमें यही लगता है कि ये रिलीजियस बेस्ड और ये इन्होंने किलिंग की है। और इसको जितना ही कंडेमन करोगे उतना ही कम है। और उन्हीं के लिए हमने ये एक शांति और उनकी जो अब उनकी सोल्स हैं, उनकी जो आत्माएं हैं, उनकी जो स्वर्ग में जहाँ उनके मतलब, उसके लिए हमने ये कैंडल मार्च भी आज ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कोई इसकी पूरी प्लानिंग करके फर्दर ऐसे इंसिडेंट ना हो, उसके लिए पूरा इंटर डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी रिलेटेड, इनका पूरा एक वेल प्लान्ड कोई होना चाहिए ताकि इसका कोई परमानेंट सलूशन जो है निकले। ठीक है। और बस यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं यही एक बोलूँगा कि इसका एक कोई परमानेंट सलूशन निकाला जाए। ठीक है, ताकि जितने भी लोग वहाँ जाएं श्रीनगर में, वो विदाउट एनी फियर, विद एनी जाएं। ठीक है। और डेवलपमेंट काम हो, स्कूल खोलें, हॉस्पिटल खोलें, सभी मतलब जितना भी लोगों की वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं वो स्मूथली चलें।